जय हिंद दोस्तों, पीपीडीडी चैलेंज के डे 9 में आप सभी का स्वागत है। और आपके सामने आपका खूबसूरत सा पिक्चर है जिसके ऊपर आपने स्टोरी बनाई है। इस पिक्चर को जब आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस पिक्चर के अंदर आपको एक बेसिक सी चीज दिख रही है। देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद द माइक, और माइक उनके हाथ में। जो ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं आप, तो एकदम पॉलिटिशियन टाइप से लग रहा है। पीछे हमें फोर्सेस के कुछ लोग दिख रहे हैं, पर्सनल्स दिख रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं। और इनके सामने कुछ लोग हैं, उसमें जो है कुछ लोग अपने पगड़ी भी बांधे हुए हैं और कुछ यंग जनरेशन के लोग भी हैं। साथ में जब हम देख रहे हैं तो ये एक शेड है, टीन शेड जैसा दिख रहा है, प्लेटफॉर्म है। शायद कल्चरल या उस टाइप की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो आइए, आपने क्या स्टोरीज लिखी है इन सारी आपकी पिक्चर्स को देख करके मैं समझता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस स्टोरी से जो बेंदा ने सबसे पहले लिखी है। तो और आप में से कुछ बच्चे स्टोरीज लिखने से छूट जा रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो चैलेंज का पिक्चर है वो शाम को ही डालना शुरू कर दिया, सो दैट आप शाम से लेकर के तो अगले दिन 4 तक आप अपने पिक्चर्स डाल दो, स्टोरीज डाल दो, सो दैट रिव्यू उनका जब भी मुझे टाइम मिले मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तब तक आपकी सबकी स्टोरीज आ चुकी हो। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एसएसबीज अपकमिंग है, जुलाई मंथ में एसएसबीज है और आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर ली है, जस्ट आपको एक देखना है कि फीडबैक कैसा है या फिर आपको रिवीजन करना है सारी प्रोसेस का, तो एक बार आ जाइए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर। 26 जून से 5 डेज का एक एसएसबी इंटरव्यू का रिवीजन बैच आ रहा है। इस बैच में 5 डेज के अंदर साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ सब आपकी शानदार जानदार तरीके से तैयारी कराएंगे और आपको फीडबैक भी देंगे कि आप कहां लेक कर रहे हो। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, फीस बहुत नॉमिनल है। अब देखते चलो इस बच्चे ने क्या लिखा, बेबी आई ने क्या लिखा है, इसकी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। तो इसने लिखा है, कार्तिक इज ए 33 ईयर पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही इज प्लानिंग टू बिकम एमएलए फ्रॉम वाइजग constituency. So he discussed about this to the party high command. Then he came to that village. He is speaking about his party manifesto that if he win their party will give facilities like free current. तो ठीक है, कार्तिक ने जो स्टोरी के लिए बात चूज की है उसमें आपको देखना है कि ये बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए गया है। अगर ये बंदा इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए गया है तो इसके साथ में वो 4 जो जवान हैं या ऑफिसर हैं वो क्यों हैं? क्योंकि जो कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है उस कैंडिडेट के साथ में इस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है, बशर्ते कि उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो आपको उसको रिलेवेंसी देना पड़ेगी कि आखिरकार वो पुलिस वाले जो खड़े हैं तो वो सिनेरियो किस चीज का हो सकता है। इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं हम ठीक है पॉलिटिकल लीडर तक अज्यूम कर पाए, बट हम स्टोरी को और अच्छे से बना सकते थे। अगला हम देखते हैं लर्न विद विशाल की स्टोरी को। लर्न विद विशाल क्या कह रहे हैं, The protagonist of my story is Raman, aged 25. A sarpanch of local village was informed by assistant of the Vidhayak of that village there was a upcoming rally of the Vidhayak in next 2 days, but there was no any arrangements at that place. Seeing that less time was available, he organized 5-6 people of the village, divided the work and assigned them responsibility. Further, he collaborated with 4 police officers for security of the Vidhayak. After 2 days, through the collective efforts of the people, rally conducted successfully. ठीक है, गुड। तो इस बंदे ने कहने के कनेक्ट करा दिया है स्टोरी को, और बढ़िया है ये भी। पर इसमें आपको थोड़ा सा और देखना है कि रैली में थोड़ी भीड़भाड़ ज्यादा होती है, सामने नंबर ऑफ पीपल कम दिख रहे हैं, हो सकता है इमेज का वो उतना सा हिस्सा हो, पीछे पब्लिक हो। सो वेल कनेक्टेड स्टोरी है, चल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। इसी बंदे ने दूसरी स्टोरी भी लिखी थी, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टोरी इसकी रीड करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, आई परसीव 12 कैरेक्टर्स, 1 आर मेल एंड 1 इज फीमेल, अराउंड द एज ग्रुप 30 to 40। सही परसेप्शन है। रोहित इज अ न्यूली इलेक्टेड स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, वेरी गुड। ये भी अच्छा है क्योंकि बंदे के साथ सिक्योरिटी, इसका मतलब वो कुछ इलेक्ट वगैरह हो चुका है, मिनिस्टर वगैरह बन चुका है। मिनिस्टर्स को इस तरह की सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है। He ordered his team to go village by village to study the problems related to education. He read the report and instruct team to solve all issue as soon possible. He also decided to go and meet villages in which schools are not present. He interacted with the people of village and he told everyone that he is working on establishing school. ऐसे करके उसने अपनी सारी बातें कही है। बच्चों, इसमें ये बंदे ने जो कुछ लिखा है सही है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चूंकि वहां पर हमें प्रोटैगोनिस्ट खुद वहां पर खड़ा हुआ दिख रहा है, माइक के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है शायद वही मिनिस्टर है इस बच्चे की स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो आपको वहीं से शुरू करना चाहिए। वो टीम भेजी वाला पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दे रहा है।
आप हीरो की सीधे एंट्री कराइए और हीरो के थ्रू टास्क कराइए, हीरो से एक्शन कराइए और वहां पर आउटकम भी दीजिए, ठीक है ना, कि ही अचीव हिज गोल टू प्रोवाइड एजुकेशन इन विलेजेस। तो कैसे वो किया वो थोड़ा सा हमको बताना है ना। चलिए अगले स्टोरी पर चलते हैं। रोहित 26 ईयर ओल्ड सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस गॉट एन ऑर्डर दैट अ मिनिस्टर इज गोइंग टू डू रैली ऑन अ विलेज ऑफ हिज एरिया, सो ही फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 2 टीम्स ऑफ पुलिसमैन, one stay with the minister all time and other ensure security the path they go. He also ensure that all the villager who came to listen his speech, he check all of them on the gates as everyone do his job nicely, the rally goes well. ठीक है, स्टोरी ठीक है, बट आपको ध्यान रखना था कि पुलिस मैन जो है वो ये सब करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा लॉजिक सेंस आ नहीं पा रहा है। तो या तो नेताजी को अपना हीरो बना दो या फिर पब्लिक में से किसी एक व्यक्ति को हीरो बना दो जिसने सारी रैली के लिए इंतजाम किए होंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस वाले स्टोरी से भी ठीक है, अगर आप सही से नरेट कर जाओगे तो बन जाएगी ये स्टोरी भी। चलिए आर्ट गैलरी वाला बंदा भी रोज लिखता है स्टोरी, इसकी स्टोरी भी रीड करते हैं। आई परसीव्ड 1 मिनिस्टर एंड 4 पुलिस ऑफिसर एंड सम पीपल इन द स्टोरी। इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधे बोलना होता है 11 के 12 कितने लोग हैं। ये जो जिक्र आपने यहां किया है ये स्टोरी के फॉर्मेशन के दौरान आ जाता है, वैसा ध्यान रखना है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज राम, एज 29 ईयर्स, ही इज इलेक्टेड न्यू मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट। राम इज आर स्टेट, ठीक है, हिज स्टेट बोलो उसको, है ना। राम इज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट। एक ही लाइन को 2-2 बार लिख दिया बेटा। तो एक तो इंग्लिश का ध्यान रखना है, दूसरा रिपीटिशन चीजों का नहीं होना चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्गेनाइज रैली इन आवर विलेज। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम ये सब नहीं होता है कि वो रैली को ऑर्गेनाइज करे। जरा रैलियां हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता होते हैं वही सब ये करते हैं। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। Kishore, 38-year-old, was a village pradhan, always wanted to do better things and change the circumstances of village. One day in a village fair, he realized that there are lot of young dynamic youth who are educated but unemployed. He gathered them all, gave them career counseling, encouraged them to join forces and other services, provide them with mentorship. One fine day, he came to know 4 young boys got selected in police force. After their training, he arranged a small gathering and invited those boys in uniform and congratulated them, seeing the more youth. तो ये किशोर वाला स्टोरी भी जो है अच्छा जा रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो है उसकी थीम में इसका जिक्र कर दो कि फेलिसिटेटिंग द न्यूली सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर्स, क्योंकि उनकी एज थोड़ी ज्यादा दिख रही, आप उनको कांस्टेबल्स मत बताइए, तो ये चल जाएगा। अच्छा स्टोरी है कि उनका फेलिटेशन हो रहा है गांव वालों के सामने, ठीक है। पर वहां पर ठीक है, हार फूल माला नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, उसको आप बाद में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट वहां पर वो गन्स वगैरह भी लेके आए हैं, तो ध्यान रखना है, उनको सही डेजिग्नेशन दे देना जिससे वो गन वगैरह जस्टिफाई हो जाए। अगला है, बंदे ने क्या लिखा है, राम 34 MLA सिलीगुड़ी, ही डिलीवर्ड लेक्चर बिफोर इलेक्शन, ही रिक्वेस्टेड विलेजर्स टू फॉर वोट ही प्रॉमिस्ड विलेजर्स, इफ ही वॉन ही विल गिव जॉब्स, ही विल मेक एम्स हॉस्पिटल। तो ये विशफुल स्टोरी, एम्स वगैरह बना देगा, जॉब देगा, ये एकदम विशफुल स्टोरी भाई, ऐसी है ना, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली स्टोरी नहीं बनाना है। जो पिक्चर हमें दिख रहा है उस पिक्चर से रिलेवेंट स्टोरीज डालने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए अगला है, राज 35-year-old है ना, ग्राम मुखिया, नोटिस दैट मेनी यंगस्टर इन द विलेज लेक्ड अवेयरनेस अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज। When 4 youths from the village were successfully selected into police department, he decided to organize a felicitation ceremony in their honor. During the event, his selected candidates shared their preparation strategies, experiences. तो देखो वहां पर है ना, मतलब आप ये भी बताओ कि उसने गांव के यूथ को बुलाया और यूथ को पेरेंट्स के साथ बुलाया, क्योंकि 1-2 लोग वहां पगड़ी बांधे, टर्बन बांधे हुए भी दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, ठीक है, वो जो पुलिस मैन वहां पर चारों एक लाइन से खड़े दिख रहे हैं, शायद उनके स्वागत के लिए वो लोग आए हैं, तो आप बताइए वहां पर कि उसने लोकल यूथ को बुलाया और यूथ को पेरेंट्स के साथ बुलाया, सो दैट वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि भाई बुजुर्ग भी वहां पर है और यंग लोग भी वहां पर है, ऐसा अपने को करना पड़ेगा। बाकी स्टोरी लाइन इज ओके। In this picture, I perceived one political leader, 4 policemen, some crowd gathered. Ram is a 32-year-old MLA in his constituency. People was enraged and protesting because of hike in oil price and increased taxes day by day. But quality of service getting lower. So Ram went to protest with police security as there was threat to his life. है ना भाई, ये स्टोरी ना जरा गड़बड़ पैदा कर रही है। आप सीधे जाओ, हीरो को किसी पॉजिटिव काम के अंदर लगाओ और हीरो से आउटपुट निकलवा दो। यहां पर है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजों में गड़बड़ दिखा रहे हैं। एक एमएलए व्यक्ति है, वो जा रहा है, वो कह रहा है भाई मेरी जान को खतरा है, तुम वहां चलो मेरे साथ सिक्योरिटी चलो। तो आप समझ रहे हो ना कि
अननेसेसरी प्रॉब्लम डालने की जरूरत नहीं है। पहलवान कालिया, a renowned kabaddi player from Badesra village in Bhiwani district of Haryana, run a akhada to provide training to young Pahlwans. Recently, 4 of his trainees got gold medals in national championship. Kalia organized a welcome program for them. He with the Sarpanch invited the local MLA to attend the same. तो भाई देखो, वो लोग ड्रेस में दिख रहे हैं, वो लोग जो है वो पहलवान नहीं दिख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टोरी की शुरुआत में जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपने जो परसीव किया है वो किस तरह से चीजों को परसीव किया है। आपने जो परसीव किया क्यों परसीव किया, कि ऑलरेडी यूनिफॉर्म में लोग दिख रहे हैं, गन्स भी कुछ के पास में है, तो वहां कबड्डी वाली जो बात है जस्टिफाई नहीं हो रही है। आशीष रावत कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, राम इज ए 40-year-old एंड ऑल्सो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। वन डे सम पीपल वांट टू हिज हाउस एंड दे वांटेड अ रोड इन देयर विलेज। राम promised them and after 1 year he completed the road work and entered in the village and checked the road। ठीक है बेटा, ये सब ठीक है, मतलब थीम ठीक है, बट इस थीम के अंदर आप कैसे न कैसे करके इन्वॉल्व करना था गांव के सामने जो लोग बैठे हैं उनको, वो माइक में भाषण दे रहा है उसको, कि वहां आखिरकार एक्टिविटीज क्या हो रही थी। वेल नेटेड स्टोरी बनाओ, आप बोलो कि वहां पर एक उन्होंने जो सभा ऑर्गेनाइज की है, एड्रेस ऑर्गेनाइज किया है, वहां पर लोग आए हैं और पुलिस वालों का वहां क्या रोल है जो खड़े हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है। कविता, आई परसीव्ड अ वाइस सिक्योरिटी लीडर। He was elected to Agriculture and Farms Welfare Minister. He was listening the problem of farmer and promised to decrease the problem. He also described the beneficiaries run by government like a use of decrease. ठीक है, तो कविता आपने स्टोरी का थीम ठीक किया है बेटा, बट इसमें जो है ना आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी कैसे लिखना है मैं बार बार आपको बताता हूं, फिर भी बता रहा हूं। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, क्या हुआ जो ये सिचुएशन आई, और जो सिचुएशन आई उसके अंदर टास्क क्या था, और उस टास्क को या उस एम को या उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए गए, वो सारी बातें आपको बताना है। थीम सही है, स्टोरी लिखने का तरीका और थोड़ा बेहतर हो सकता है। द वे यू आर राइटिंग द स्टोरी कैन बी इंप्रूव्ड, है ना बेटर वे। चलो सीजू का क्या कह रहे हैं, आई परसीव्ड 1 पॉलिटिकल लीडर 4 पुलिसमैन। ठीक है। द डीएम ऑफ आवर एरिया हैज ऑर्गेनाइज्ड अ रैली। ही स्टार्टेड हिज रैली विद वार्म ग्रीटिंग्स एंड बाय सेइंग। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से रैली क्यों करा रहे हो यार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अपना काम करते हैं। आप देख रहे हो द पर्सन हु इज डिलीवरिंग लेक्चर ही हैज बीन इन द अटायर ऑफ ए लीडर, पॉलिटिकल लीडर। तो फिर हम इस तरह से थोड़ा सा अपने को कोरिलेट करना पड़ेगा जो पिक्चर में दिख रहा है और हम जो लिखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। फरमान किंग क्या कर रहे हैं, Kailash 35-year-old recently elected as MLA from the Bareilly district of UP. After the few days of winning election, he decided to conduct a speech ceremony for thanking the people who elected him. A week later, he conducted the ceremony in the nearby village and thanked the people of village. He also promised them to complete the promise he made before the election, like good government school, clean drinking water, good electricity supply, better roads and many other things. He also asked people what problems they are facing and what they want from him. तो स्टोरी लाइन भी ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद कहीं ना कहीं जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ी सी मिनिस्ट्री मिल जाती है, ओहदा मिल जाता है, तो सिक्योरिटी भी मिल जाती है। ये सब आपने ठीक लिखा है। एक दो थोड़ा सा और भी एक्शन इसमें इमोशनल वाले एक्शंस डाल दो कि विलेजर्स के साथ मिलकर के उसने काफी थैंक बोला, उसने वहां फीमेल्स को भी थैंक यू सो मच बोला, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो। बाकी अच्छा स्टोरी फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज राकेश सिंह कह रहे हैं, आई परसीव 12 पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, ऑल आर मेल एंड देयर मूड इज पॉजिटिव। दही फीमेल भी थी उसमें ना, मेल भी है फीमेल भी उसके अंदर दिख रही है। आउट ऑफ विच माई मेन कैरेक्टर इज राजेश, अराउंड 40 years old, who is going to contest election in village sarpanch. He was canvassing with many manifestos like renovation of roads, water facility to people and fertilizer. ठीक है, ये सारे एक्शंस आप डाल रहे हैं, थोड़ा कनेक्शन बिठाओ पहले तो। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, क्या हुआ आखिरकार, व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट वाज द टास्क एंड हाउ द टास्क वाज अचीव्ड। बहुत सारे काम एक साथ करा दे रहे हो ना, उससे जो है मजा बिगड़ जा रहा है कि भाई फर्टाइल लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सारा नहीं करना। एक चीज लो, एक समस्या लो, उस एक समस्या का ठीक से समाधान कर डालो, बस बात खत्म। ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट अ लीडर इन विच वन लीडर टू फॉलो। ये तो बच्चे ने बहुत छोटा सा लिखा है, क्या ही तो लिखा है इसने। इन दिस पिक्चर आई परसीव 12 कैरेक्टर्स, ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। अशोक 35 old MLAs found that in his constituency there is an issue of unemployment due to the lack of skill and less awareness of government scheme. He decided to aware the people, for which he released a circular and wrote a letter to the panchayat president, है ना, to organize a public meet for him to give lecture. भाई ये थोड़ा ज्यादा भारी भरकम हो रही है। गांव में लेक्चर वगैरह के लिए प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं होती है। गांव में जनरली क्या होता है, सरपंच को इन्फॉर्म कर देते हैं लोग, गांव के मुखिया को इन्फॉर्म कर देते हैं,
वो एक ढोल वाले होते हैं भैया, उनसे डोंडी पिटवा देते हैं, सब लोगों के लिए ऐसा ऐसा है। इस तरह से थोड़ा कराएंगे तो अच्छा होगा। बात हम गांव की करना चाह रहे हैं, ऐसे एरिया की करना चाह रहे हैं जहां अवेयरनेस की दिक्कत है, और यहां पर जो है हम थोड़ा सा स्टोरी को हाई लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। तो हम जिस एरिया से रिलेटेड बातें करते हैं, उस एरिया से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्शंस डालने से वो रिलेवेंसी वहां दिखती है। तो रिलेवेंसी थोड़ी सी और लाने की आवश्यकता है, बाकी स्टोरी लाइन एकदम ठीक है, एकदम सही आप स्टोरी कर रहे हो। Mohan, a 35-year-old man who became MLA of Ramgarh constituency in Kempur district of Bihar by the support of people who had already done a lot of people welfare and later came into light. Having won the election, he came and thanks a lot people during his speech and made a promise to keep and doing more than. तो ठीक है, ये एक तरह की ऐसी रैली है जिसमें वो थैंक यू बोलने के लिए पब्लिक को गया है, ठीक है ना। तो अब देखो, सिर्फ थैंक यू बुलवाने के लिए नहीं, आप बोलो उसको पहले आया, घर घर गया, लोगों से उसने थोड़े से उनकी प्रॉब्लम जानी, समझा, वोट मांगे, और जब वोट जीत गया हो तो फिर अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां उनको थैंक यू बोलने गया। ऐसा थोड़ा सा वेल नेटेड स्टोरी बनाओ, क्योंकि सिर्फ थैंक यू बोल के आ जाना, इसमें स्टोरी में थोड़ा सा एक्शंस कम है, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। चलो अगला स्टोरी। इन द स्टोरी आई परसीव्ड विशाल, 25-year-old and educated person of the village who actively participated in his social work as well as in his village police officer were doing their jobs honestly and effectively, due to which social crimes were slightly decreasing day by day. Villagers were pleased to see peaceful environment from last month. Despite police officers' hard work, they were not getting appreciation from government level, which decreases their motivation and energy. By noticing that, Vishal talked with the villagers and decided to reward them. अब देखो अपन ने क्या किया, उन लोगों को जो सैलरी दे रहे हैं, उन लोगों को सैलरी कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो हम गवर्नमेंट को यहाँ डिमीन करके गांव वालों के थ्रू भला कराना चाह रहे हैं। भाई देखो ध्यान से सुनो, गांव वाले एक दिन उनको स्वागत सम्मान कर सकते हैं, बाकी उनकी जीवन भर की तनख्वाह तो कौन ही देगी, गवर्नमेंट ही देगी। तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन स्टोरी में डालने की जरूरत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मनीषा ने स्टोरी में क्या लिखा है देख लेते हैं। आदित्य, 28-year-old, had become the sarpanch of the village Kalabugari. While traveling to the village, he saw they did not had road and schools. He oath to everyone that he will build the road and school. बेटा इससे भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, उसने कसम खा ली नहीं। यहाँ पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं, ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि विलेज का सरपंच है, तो सिक्योरिटी क्या कर रही है वहां पे, तो आप बताओ। अगर ये विलेज सरपंच भी है तो आप बोल दो कि उस एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस ज्यादा था, अनरेस्ट ज्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, इसलिए सरपंच को भी सिक्योरिटी मिल रखी थी, और इसी वजह से वो सिक्योरिटी के कारण ही वो वहां पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कर पा रहा था। ये सब लिखो, जस्टिफाई करो अपनी स्टोरी को। इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड अ ग्राम पंचायत सरपंच, भाई सरपंच फॉर पुलिसमैन एंड पब्लिक, तो सरपंच विलेज में गया, उसने रोबरी केस फ्रॉम ग्रामीण, तो रोबरी वगैरह डालने की जरूरत नहीं, फालतू की बात है, रोबरी वहां दिख रही है हमें, जो रोबरी हमने डाल दी बेटा। Rishabh is a newly commissioned SHO in the Agra district, Uttar Pradesh. One day he notices from his superior that a politician rally is going to be conducted in his area. He immediately took charge from given information. Firstly, he called a meeting of the policemen. तो चलो ठीक है कि भाई उसने वो रैली ठीक से करा दी, पुलिस वाले को आपने हीरो बनाया है। वैसे कायदे से पिक्चर में जो प्रोमिनेंटली दिख रहा होता है उसको अपना हीरो बनाना चाहिए, बट आपने ठीक है पुलिसमैन के अंदर अपने आप को देखा, आपने वो स्टोरी बना दी, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील चौधरी ने भी क्या लिखा है, एट हिज फर्स्ट ऑफिशियल इलेक्शन रैली राम स्टॉप्ड ऑन टू स्टेज कॉन्फिडेंटली, तो ये पहली इलेक्शन रैली करा रहा है सुनील, और इसके बाद में क्या कर रहा है, आउटकम क्या निकला, टेक अवे क्या निकला, द विलेजेस रेजोनेटेड डीपली विद हिज क्लियर एक्शनेबल विजन एंड चीयर्ड एंथुसियास्टिकली सक्सेसफुल डेब्यू रैली एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग रैली यूथ लीडर, ठीक है। तो ये रैली जय हिंद करके सुनील ने लिखा है। तो आपने देखो बेटा क्या किया है, इलेक्शन रैली ही करा दी है आप, कहीं ना कहीं चूंकि सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर हमें दिख रहे हैं, तो उन सिक्योरिटी पर्सनल को वहां से कनेक्ट कराओ, ये यूथ लीडर हो सकता है, ठीक है। आप बोलो वहां पे कोई ऐसा एरिया था, वहां पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, बट वहां पर जब पुलिस वगैरह ने थोड़ा अश्योर किया कि आप चिंता मत करिए, आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कीजिए, तब कुछ इलेक्टेंट्स आए वहां पर, उनमें से एक बंदा ये भी था, ऐसे करके आप बात बना सकते हैं। और ये विशाल की स्टोरी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लिख रहे हो, थोड़ा सा और अच्छे से, थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से स्टोरीज लिखिए। लगभग सारी ही स्टोरीज को मैंने रिव्यू कर दिया है, आपके लिए हर संभव मदद करने को मैं तैयार हूं। खूब मेहनत करो, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। खूब पढ़िए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की